नाज़रीन, बिजली, गैस और पानी और कराची के मसाइल के बाद सिंध और वफाक के दरमियान एक और तनाज़ा खड़ा हो गया है और फरीकैन के तेवर बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में दर्जा हरारत मजीद ऊपर जाएगा। सिंध के जज़ायर किसकी मलकियत हैं, इनकी डेवलपमेंट का इख्तियार किसको हासिल है। वफाकी हुकूमत के नए ऑर्डिनेंस के बाद सूबाई और वफाकी हुकूमतों में रस्साकशी शुरू हो चुकी है। वफाकी हुकूमत ने सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर मौजूद जज़ायर को एक अथॉरिटी के सुपुर्द कर दिया, जिसे पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम दिया गया है। वफाक ने यह इकदाम सदारती ऑर्डिनेंस के तहत किया, लेकिन सिंध हुकूमत ने इस ऑर्डिनेंस को मानने से इनकार कर दिया। सिंध काबीना के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना था कि ये जजीरे सिंध हुकूमत के थे और रहेंगे। इन जगहों पर माहीगीर रहते हैं और वही रहेंगे। हम ऐसे तरक्की और ऑर्डिनेंस को हमें नहीं मानते। सिंध की जमीन थी, है और रहेगी, और कोई भी ऐसी फैसला, ऐसा काम, ऐसी कोई भी तरक्की हमें नहीं चाहिए जिसमें हमारे लोग शामिल ना हो। इस तरह की किसी ऑर्डिनेंस को नहीं मानते, इस तरह की किसी बात को यहाँ नहीं होने देंगे। सिंध हुकूमत न सिर्फ ऑर्डिनेंस के नुकात पर एतराज कर रहा है, बल्कि इस ऑर्डिनेंस के अजरा के अमल को भी मशकूक करार दे रहा है। पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑर्डिनेंस गुज़िश्ता माह 2 सितंबर को खामोशी से जारी किया गया था और इस मामले को असम्बली में भी नहीं लाया गया था। वफाकी हुकूमत के इस रवैये ने भी सिंध हुकूमत को शक में डाल दिया है कि 2 सितंबर को गालिबन 2 सितंबर 2020 को इस ऑर्डिनेंस का इजरा किया गया, और चूंकि कानूनी आईनी एतबार से गलत चीज़ की थी, इन्होंने गैर अखलाकी चीज़ की थी, इन्होंने हमारे हक पर डाका डाला था, तो इन्होंने गवारा नहीं किया कि इसको पब्लिक कर सके, इसको दिखा सके। सिंध हुकूमत के एतराज़ात के जवाब में वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर अली जैदी का रद्द अमल भी सामने आया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। उन्होंने कहा कि जज़ायर के हवाले से कोई गैर कानूनी इकदाम नहीं उठाया। उन्होंने जज़ायर की वफाक को हवालगी का खत जारी करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने बंडल आइलैंड के मुतालिक खत जुलाई 2020 में जारी किया था। सब देख सकते हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत कितनी मुनाफिक है। मुझे तो समझ में नहीं आती कि एक तरफ उन्होंने खत लिख के दे दिया और उससे कैबिनेट का भी हम कहते हैं हमने डिस्कशन कर लिया, और दूसरे दिन बेटी सरकारी जो है ये वो मोदी और कश्मीर बनाना लगे हैं उसको। नाज़रीन, वफाक की जानिब से जारी किए गए इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक वाटर्स एंड मैरीटाइम जोन्स एक्ट 1974 के ज़ेरे इंतजाम साहिली इलाके वफाक की मलकियत होंगे और सिंध के बंडल आइलैंड समेत तमाम जज़ायर की मालिक वफाकी हुकूमत होगी। इस काम के लिए पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी भी कायम की जा चुकी है। इस अथॉरिटी का हेडक्वार्टर कराची में होगा और इसके सरबराह वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद होंगे। ऑर्डिनेंस के मुताबिक अथॉरिटी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद का कब्जा हासिल करने की मजाज होगी। अथॉरिटी को गैर मनकूला जायदाद पर तमाम लेवीज, टैक्स, ड्यूटियां, फीस और ट्रांसफर चार्जेस लेने का भी इख्तियार होगा और आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के बराबर हाजिर या रिटायर्ड अफसर भी चेयरमैन तैनात हो सकेगा और चेयरमैन के ओहदे की मुद्दत 4 साल होगी, जिसमें एक बार तौसीह हो सकेगी। सारे अमल की वजह यह है नाजरीन के वफाक तमाम गैर आबाद जज़ायर पर जदीद शहर आबाद करने का इरादा रखता है ताकि सरमायाकारी मुल्क में आए और मकामी लोग भी खुशहाल हों। इस काम की इब्तिदा सिंध के साहिल पर मौजूद 2 जजीरों से करने की कोशिश है और ये कोशिश पहली बार नहीं हो रही। मुशर्रफ के ज़माने में भी इस पर काम करने की कोशिश की गई थी और 2012 में भी इन जज़ायर पर सरमायाकारी की कोशिश हुई थी, लेकिन मामलात इब्तदाई मराहिल से आगे नहीं बढ़ सके थे। अब की बार वफाकी हुकूमत संजीदा तो लग रही है, लेकिन अब सिंध हुकूमत को इस पर एतराज़ है। इनका मौक़िफ़ है कि वफाक की अथॉरिटी में शामिल जज़ायर सिंध की मलकियत है। वफाक की मलकियत को सिंध काबीना ने मुस्तरद करके 3 नुकात सामने रखे हैं। पहला नुक्ता यह था कि आइलैंड सिंध की प्रॉपर्टी है। दूसरा, आइलैंड में जो डेवलपमेंट की जाएगी इसकी शराइत हमसे शेयर करेंगे। डेवलपमेंट करते हुए मकामी लोगों को तरजीह दी जाएगी। डेवलपमेंट के दौरान सूबे के रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाएगा। डेवलपमेंट के दौरान सूबे की वर्क फोर्स को इस्तेमाल किया जाएगा।